आजकल याद कुछ और रहता नहीं, बस एक आपकी याद आने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, बस एक आपकी याद आने के बाद। याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जान जाने के बाद। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आपका अपने YouTube परिवार इंग्लिश गुरु में स्वागत है और मैं हूं प्रशांत वर्मा। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग इंटरमीडिएट का जो चैप्टर है सेकंड रेनबो पार्ट भारत इज माई होम, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के स्पीच से लिया हुआ है, रेनबो पार्ट 2 बुक को हम लोग बिल्कुल 1 चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा चैप्टर भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, बिल्कुल 9 पैराग्राफ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, पेज नंबर 17 में। तो चलिए अब इसके अब क्वेश्चन आंसर की बारी है, तो क्वेश्चन आंसर को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। आपका ये जो है B.11 और B.12 सारे क्वेश्चन का आंसर मैं भी इस वीडियो में आपको करवाने वाला हूं। देखिए B.11 और B.12, ठीक है, सारे क्वेश्चन को हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे। तो B.11 जो है वो है फिल अप द ब्लैंक्स। ठीक है, कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन। मतलब इस पार्ट को जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके आधार पर फिल अप द ब्लैंक्स करना है। तो पहला क्वेश्चन कहता है डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ। देखिएगा B.11 का पॉइंट नंबर 1 जो है क्वेश्चन, डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ, देखिए इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। मतलब डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपना विश्वास मनुष्य की आवश्यक मानवता में कभी नहीं खोया है। ये चैप्टर से ही लाइन उठा करके आपके पास में रखा हुआ है। दूसरा बी कहता है, बी पॉइंट, डॉक्टर राधाकृष्णन ऑलवेज चैंपियनड, है ना, किसका समर्थन किया है? तो द राइट ऑफ, है ना, द राइट ऑफ ऑल मेन, है ना, द राइट ऑफ ऑल मेन, यहां पर ऑल कर लेंगे। ठीक है, द राइट ऑफ ऑल मेन टू लिव इन डिग्निटी एंड विथ जस्टिस। मतलब कि न्याय और गरिमा के साथ रहने के सभी लोगों के अधिकारों, है ना, के उन्होंने हमेशा समर्थन किया है। उसका कह रहा है सी नंबर में, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशन। मीन्स पूर्ण समर्पण और प्रार्थना रूपी विनम्रता के साथ इस महान पद को उन्होंने प्राप्त किया। ठीक है, तो सी नंबर में क्या भरेंगे? प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। यहां ध्यान देंगे HUMILITY, ह्यूमिलिटी मतलब क्या हुआ? विनम्रता। मिनिटी नहीं है, मानवता नहीं है, और डेडिकेशन इसका होता है समर्पण। ठीक है ना। तो अब आते हैं डी नंबर पॉइंट पे। कह रहा है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार द वैल्यू रिमेन्स इटरनली वैलिड, है ना, द वैल्यू रिमेन्स इटरनली वैलिड, है ना, एंड प्रेसेस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन, है ना, एंड प्रेसेस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन, है ना। इटरनली वैलिड मतलब कि सबों के लिए मान्य, जो है ना, ये क्या कहते हैं, नवीन और नए, है ना, एहसास करने की क्रिया पर बल डालता है। इटरनली वैलिड एंड प्रेसेस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि ई नंबर पॉइंट, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन एजुकेशन इज, एजुकेशन क्या है उनके अनुसार? तो प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, मतलब राष्ट्रीय उद्देश्य का मुख्य शस्त्र है। यह राष्ट्रीय उद्देश्य का मुख्य उपकरण है, मुख्य शस्त्र है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। B.12 में B.12 का रहा है व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी, मतलब राष्ट्रपति पद को कैसे उन्होंने उपयोग किया, उसका किस तरह से इस्तेमाल किया। तो डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट, मतलब एक मानसिक क्या कहते हैं उपकरण के रूप में इसका इस्तेमाल किया। ए डिग्री ऑफ इरुडिशन मीन्स महान ज्ञान की सीख, एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस और अनुभव के धन के रूप में, है ना, राष्ट्रपति पद को इस्तेमाल किया। ओके, तो चलिए आते हैं पॉइंट नंबर 2 में। व्हाट ओथ डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक ऑफ, कैसा शपथ उन्होंने लिया, है ना, क्या शपथ लिया? देखिए 2 नंबर पॉइंट में डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ, चूंकि आपका क्वेश्चन है सिंपल पास्ट में, इसलिए जिस टेंस में क्वेश्चन रहेगा अगर संभव हो सके तो उसी टेंस में हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के प्रति वफादारी की शपथ लिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत के संविधान की वफादारी, लॉयल्टी की शपथ लिया। अब पॉइंट नंबर 3 में आते हैं, तीसरा
क्वेश्चन जो है व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का कार्य क्या है। तो शिक्षा का कार्य क्या है, देखिए द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर नेशनल कैरेक्टर इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का काम क्या है, इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर, मतलब राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय संस्कृति के विकास की जो प्रक्रिया है वही जो है शिक्षा का काम है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ टू, अपने आप से क्या शपथ उन्होंने लिया है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, चूंकि आपका व्हाट डिड सिंपल पास्ट में फिर क्वेश्चन है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज्ड हिमसेल्फ टू दी लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर, मतलब हमारे है ना प्राचीन संस्कृति के वफादारी की उन्होंने खुद से शपथ लिया, द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर। ठीक है ना, तो क्या हो गया पूरा आंसर, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज्ड हिमसेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं व्हाट डज वर्क ऑन वन सेल्फ मीन, मतलब खुद के लिए काम करने का क्या अर्थ है, मतलब कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति जो कार्य करता है उसका क्या अर्थ होता है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन, द वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट, मतलब नैतिक विकास की तरफ नैतिक विकास है ना का अनुसरण करना है ना, एज अ फ्री पर्सन, एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में है ना। और इसका अंतिम उत्पाद क्या होगा, इन प्रोडक्ट, अगर कोई आदमी इसका पालन करता है तो क्या कैसा बन जाएगा, एज अ फ्री मोरल पर्सनालिटी, एक स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व का स्वामी वह बन जाएगा, एज अ फ्री मोरल पर्सनालिटी। तो पूरा आंसर क्या हो गया, द वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट एज अ फ्री पर्सन एंड इट्स एंड प्रोडक्ट इज अ फ्री मोरल पर्सनालिटी। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 पे आते हैं व्हाट शैल बी डेडिकेट आवर सेल्फ टू, हम अपने आप को हमें किस चीज में लगा देना चाहिए। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ टू वर्क फॉर, मतलब काम के प्रति हमें अपने आप को लगा देना चाहिए, काम में अपने आप को झोंक देना चाहिए। वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ टू वर्क फॉर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 आता है वेन वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ, तो 1897 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन 1897, मतलब 1897 में उनका जन्म हुआ। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव, कितने साल हुए जीवित रहे, कब तक रहे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव्ड फॉर 72 ईयर्स, 72 साल है ना, 72 साल वे जीवित रहे, यानी उनका जन्म हुआ था 1897 में है ना। देखिए यहां पर आपका लिखा हुआ है, और 1969 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो 1897 1969 के बीच में आप अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपका 72 ईयर्स निकल जाता है, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन कितना दिन जीवित रहे, तो लिव्ड फॉर 72 ईयर्स। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं एंड व्हाट ओकेजन्स डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच, किस अवसर पर उन्होंने यह भाषण दिया। तो ऑन द ओकेजन ऑफ टेकिंग द ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब ऑन द ओकेजन के अवसर पर, ऑफ टेकिंग द ओथ शपथ लेना, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करने के अवसर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड दिस स्पीच, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस भाषण को दिया। भारत के राष्ट्रपति के पद के शपथ ग्रहण करने के बाद उन्होंने इस भाषण को दिया, डिलीवर्ड दिस स्पीच। अब क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट कहता है व्हाट डज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल, व्हाई डज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, मतलब प्राचीन लोगों का यह नवीन राष्ट्र है, क्यों ऐसा कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल्स इंडिया, क्योंकि प्रेजेंट में क्वेश्चन है, सिंपल प्रेजेंट में, इसे सिंपल प्रेजेंट में हम आंसर भी देंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल्स इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, मतलब कि प्राचीन लोगों का नवीन राष्ट्र क्यों कहा है, बिकॉज देखिए आंसर स्टार्ट, क्योंकि वी हैव रिटेन्ड एंड सस्टेन्ड, क्योंकि हम लोगों ने याद रखा है और कायम रखा है हमारे प्राचीन संस्कृति को काफी अच्छे तरीके से प्रॉपरली, बिकॉज है ना वी हैव रिटेन्ड एंड सस्टेन्ड आवर पास्ट कल्चर प्रॉपरली। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। अब इसके जस्ट बाद जो आपका क्वेश्चन आंसर होगा उसको मैं डालूंगा, और इसका जो है आपको क्या कहते हैं एक जो आता है समरी, जो एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स से पूछता है उसको मैं बता दूंगा। और आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन जो दिया हुआ है पेज नंबर 18 में, इसका आपके परीक्षा से कोई लेना देना नहीं रहता है, ठीक है। ये आपको कभी नहीं पूछता है, बस एक क्वेश्चन पूछता है लॉन्ग आंसर के रूप में, ठीक है। और चूंकि मैं इस पूरे बुक को पढ़ा चुका हूं तो इसमें से कहीं से कोई भी ऑब्जेक्टिव अगर आपको आता है तो आप आसानी पूर्वक बना लेंगे, ठीक। तो इसमें 1-2 जो है उसको मैं कल आपको बता दूंगा, ठीक है। पेज नंबर 19 में जब हम आएंगे, पेज नंबर 19 में, तो देखिए आपको D3 वर्ड मीनिंग का सेक्शन है, कॉलम A कॉलम B से मिलाना है,
और एक फिल अप द ब्लैंक्स है जो चैप्टर के आधार पे है, ठीक है। और आपको इसमें कोई फ्रेजल वर्ब नहीं दिया हुआ है देखने के लिए, ठीक है। तो बस हाँ, फ्रेजल वर्ब है आपको, देखिए पेज नंबर 20 में जब आएंगे तो 1, 2, 3 और 4 है ना फ्रेजेज, ये इसको भी जानना हमारे लिए आवश्यक है। तो इस 3 चीज के साथ साथ इसका जो होगा समरी वो भी मैं आपको कल के सेशन में डाल दूंगा। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक। इतना ही, धन्यवाद।